एसडीएनए क्लासेस। आज हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, कहता है कि कोई भी लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क जिसमें कि मोर देन वन सोर्स हो, यानी कि दो या दो से अधिक, उसमें जो रिस्पॉन्स होता है अक्रॉस एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस जो रिस्पॉन्स हमें फाइंड करना है उसकी वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच सोर्स कंसिडर्ड सेपरेटली। मतलब एक सोर्स को एक समय पे एक ही बार यूज़ करना है और जो अदर सोर्सेज रहेंगे उसको हम लोग उसके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस करना है, जैसे कि हम थेवेनिन्स में करते थे। जैसे कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो रहेगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो होगा वो ओपन सर्किट हो जाएगा। जो सुपरपोजिशन थ्योरम इज़ यूज्ड टू सॉल्व द नेटवर्क वेयर टू और मोर सोर्सेज आर प्रेजेंट। जैसे कि मैंने बोला आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये लीनियर सर्किट के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, उससे ज़्यादा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जैसे ये जो एग्जांपल है इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए इसमें एक सोर्स ये है वोल्टेज सोर्स, एक ये करंट सोर्स है। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक, तो वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हमारी हो रही है। अब इसमें हमें निकालना क्या है, रिस्पांस क्या है हमारा। रिस्पांस जो हो सकता है वो वोल्टेज के फॉर्म में भी मांगा जा सकता है, करंट के फॉर्म में भी मांगा जा सकता है। देखिए इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड वोल्टेज V अक्रॉस 6 ओम, यानी कि वोल्टेज रिस्पांस एज अ वोल्टेज पूछ रहा है वो। एक्साइटेशन क्या है जिससे हम सर्किट को एक्साइट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे दो एक्साइटेशंस लगी हुई हैं, 10 एम्पियर का करंट सोर्स है, 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, इसको हम तीनों मेथड से यूज़ करके कर सकते हैं क्योंकि तीनों की स्टेटमेंट फॉलो करेगा। मैं सुपरपोजिशन थ्योरम से आपको एक्सप्लेन करूँगा। थेवेनिन और नॉर्टन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको नहीं कोई भी प्रॉब्लम आए, नहीं सॉल्व हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए केस वन में हम लोग सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे, हम करंट सोर्स को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अगर करंट सोर्स को कंसिडर करेंगे, मैंने कहा था एक समय पे एक ही सोर्स कंसिडर करेंगे, दूसरे सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था, आइडियल वोल्टेज सोर्स। देखिए आइडियल का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स का ही इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो ज़ीरो होता है, तो उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। अब इसमें हमें रिस्पॉन्स निकालना रहेगा इस करंट सोर्स की वजह से। उस रिस्पॉन्स को हमें वोल्टेज के फॉर्म में निकालना है क्योंकि फाइनली हमें वोल्टेज चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका 10 एम्पियर करंट आ रहा होगा, आपको दिख रहा है, ये यहाँ से ये निकलेगा करंट, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक नोड मिल रहा है इसको, तो ये सीधे सीधे आपको करंट डिवीज़न रूल लगाना है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल। अब करंट 6 ओम में चाहिए, तो 6 ओम में चाहिए करंट की वैल्यू, तो आप अपोजिट रेजिस्टेंस पकड़ेंगे। अपोजिट क्या है, 4 ओम का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंस, यानी कि 4 + 6 ओम इंटू करंट की वैल्यू क्या है, 10 एम्पियर। ये हमारी जो करंट आएगी वो 6 ओम में आएगी। ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 4/10 इंटू वो, तो 4 एम्पियर आ जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज क्या होगा, ओम्स लॉ, सीधे V इंटू IR। तो I पता चल गया हमें, R 6 ओम है, तो 4 इंटू 6 ओम का रेजिस्टेंस, तो ये क्या है, 4 6 = 24 वोल्ट। इसमें साइन कन्वेंशन का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि पोलैरिटी क्या है, ऊपर प्लस आएगा क्योंकि ये डिसिपेट करवाता है एनर्जी। ठीक है, तो प्लस टर्मिनल से एंटर करेगी, नेगेटिव टर्मिनल से लीव करेगी, तो 24 वोल्ट इसके अक्रॉस आ गया इस करंट सोर्स के द्वारा। अब केस 2 लेते हैं जिसमें हम वोल्टेज सोर्स कंसिडर करेंगे। केस 2 में हम वोल्टेज सोर्स कंसिडर करेंगे और करंट सोर्स को उसके इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो उसका क्या रेजिस्टेंस होता है, आइडियल करंट सोर्स का वो ओपन सर्किट से रिप्लेस होता है क्योंकि इनफाइनाइट होता है, तो उसको हम यहाँ ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिए। फिर इस वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है, इसके थ्रू हम यहाँ पे करंट निकालेंगे, या तो डायरेक्ट हम वोल्टेज निकाल देंगे क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, वोल्टेज ही चाहिए। तो आप वोल्टेज डिवीज़न रूल पढ़े होंगे, सीधे उसका यूज़ कीजिए, सबसे जल्दी आप उसी से आंसर मिल जाएगा। जैसे 6 ओम के अक्रॉस चाहिए, वोल्टेज डिवीज़न रूल में क्या होता है, जिसके अक्रॉस चाहिए रहता है वो वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई सम ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस। सम ऑफ, क्योंकि ये इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रही है, तो ये दोनों सीरीज़ में है, तो सीधे सीधे 6 ओम डिवाइडेड बाई 4 + 6 इंटू वोल्टेज कितनी वैल्यू है, 10 वोल्ट, तो कितना आ जाएगा, 6/10 इंटू 10, यानी कि 6 वोल्ट।
अब देखिए टोटल वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये लीनियर नेटवर्क है, रेजिस्टेंसेस केवल कनेक्टेड है और वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है, ठीक है। लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क है, क्योंकि यूनिलैटरल कौन सा हो जाएगा जिसमें डायोड्स वायोड्स लगे हों, आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों के इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज का सम, इसका करंट सोर्स के द्वारा क्या आया था 24 वोल्ट, और वोल्टेज सोर्स की वजह से कितना वोल्टेज आया 6 वोल्ट, तो टोटल वोल्टेज कितना आ जाएगा 30 वोल्ट। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। आपको कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।